Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन का मतलब होता क्या है और हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. आई होप आप सबको फंक्शन का समझ आया कि फंक्शन का मतलब होता क्या है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करूँगी फिर से कि फंक्शन होने की क्या दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एलिमेंट्स ए सेट में हैं, अगर हम दो सेट्स लेते हैं उनके दरमियान अगर रिलेशनशिप होती है, फिर जो सेट ए होता है उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए सेट बी में. और सेकंड थिंग क्या है, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए सेट बी में, यानी कि एक एलिमेंट को दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए. ये फंक्शन के कंडीशंस हैं. अब हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्राफिकल टेस्ट फॉर ए फंक्शन. हम कैसे देखते हैं ग्राफिकली कि एक रिलेशन फंक्शन है. तो कैसे आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ये कोई भी क्वेश्चन, अगर आपका वहाँ पे इस कोई इक्वेशन दी हो गई है, कोई फंक्शन रिलेशन दी गई होगी, तो अगर आपको उस रिलेशन का ग्राफ पता होगा तो आप विद इन 30 सेकेंड्स आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो कैसे, यहाँ पे आप ये ब्यूटीफुल यहाँ पर रिजल्ट जो है ये देखिएगा. A relation is a function if any vertical line drawn intersects the graph of relation only in one point. तो क्या है इसका मतलब, हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं जब हम कोई रिलेशन अगर लेंगे उसका ग्राफ ड्रा करेंगे. अगर उस ग्राफ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, अगर उस वर्टिकल लाइन ने एक ही पॉइंट पे टच किया है उस ग्राफ पे, तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है. आप सबको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है और वर्टिकली लाइन ये होता है. ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे काम है वो है वर्टिकल लाइन के साथ. तो मतलब क्या है, हम यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप सबको पता होगा ये जो ये f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं y इज इक्वल टू f of x. तो यहाँ पे f of x क्या है, वो है एक्स स्क्वायर. तो y इस f of x के बदले एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करो तो वो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो y क्या होता है, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था. तो ये y बेचारा क्या है, ये है डिपेंडेंट, ये उस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. जब आप x को 1 वैल्यू देते हैं तो y आपका क्या आता है, 1. जब आप x को 2 वैल्यू देते हो y का वैल्यू आता है 4. कैसे, जब आप इस इक्वेशन में 2 वैल्यू देते हो x का, 2 2 और 4, y का वैल्यू 4 आता है. ऐसे ही तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे x और y के. फिर उसको आप यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लो, उसमें उस जो पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें उस कार्टेशियन सिस्टम में वो पॉइंट्स ड्रा करो तो आपको एक ग्राफ मिलेगा. जो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसका ग्राफ ये मिलता है, उसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला. तो आप क्या करना है, आपको देखना है ये जो यहाँ पे ये ग्राफ मिला है आपको, ये किसका ग्राफ मिला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कैसे आपको ये मिला है, जब आपने y का वैल्यू यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया, जब आपने इनपुट x 0 दिया तो आउटपुट आपको क्या मिला, वो भी 0 मिलेगा. तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये 0 के साथ यहाँ पे कोइंसाइड होता है, टच होता है. जब आप यहाँ पे x का 1 वैल्यू देते हो, इनपुट 1 देते हो, तो आपको आउटपुट क्या आता है, वो भी 1 आता है. तो x इज 1, y इज 1, तो 1 इस साइड है, 1 1, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. ऐसे ही जब आप 2 देते हो तो y का वैल्यू 4 आता है. जब आप यहाँ पे 2 देते हो y का वैल्यू 4 आता है, यहाँ पे आ जाता है दूसरा पॉइंट. ऐसे ही आपको ये ग्राफ मिलेगा. जब आपने अब ग्राफ ड्रा किया
उसके बाद आपको देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। कैसे देखते हैं, आपको सीधे इस ग्राफ पे, जो ये ग्राफ ऐसे मिला यहाँ पे ऊपर अपवर्ड पैराबोला, उस पे आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। तो आपने वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी, तो ड्रा करो वर्टिकल लाइन, किया मैंने ड्रा। तो अगर इस वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ पे एक ही पॉइंट पे टच किया है, तब हम बोलते हैं ये रिलेशन फंक्शन है। वेरी सिंपल है। तो इस वर्टिकल, जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रा की है, ये इस ग्राफ पे एक ही पॉइंट पे टच हुआ है। आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, एक ही पॉइंट पे टच होगा, तो ये क्या है, ये है फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम देखते हैं, ऐसे हम चेक करते हैं ग्राफिकली कि एक रिलेशन फंक्शन कैसी होती है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सबको पता होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने सेंटर लिया है 0 0, ये सी यहाँ पे सेंटर है और आर होती है रेडियस। क्यों, सर्कल का क्या होता है, उसका सेंटर होता है और उसकी रेडियस होती है। ये है यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो मैंने यहाँ पे सेंटर क्या लिया, 0 0, रेडियस ली आर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बना। अब आपको इसको ड्रा करना है किसमें, कार्टेशियन सिस्टम में। तो डालो एक्स वाई एक्सीज की मैंने ड्रा की, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक्स वाई एक्सीज। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे, आपको एक्स का वैल्यू 1 देना है, जब 1 देते हो तो वाई का वैल्यू आपको मिलेगा, जब आप एक्स का वैल्यू 0 देते हो वाई का आपको वैल्यू मिलेगा। तो सिंपल, यहाँ पे सर्कल ये मिलेगा आपको ऐसे। जब आपको ये मिला, ये सर्कल यहाँ पे मिला, तो अब आपको क्या देखना है, ये फंक्शन है या नहीं है। कैसे देखते हैं, बस आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। तो कीजिए ना यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा, यहाँ पे मैंने ये की है। तो इसने कितने पॉइंट्स पे टच किया है इस ग्राफ पे, ग्राफ इस टाइम सर्कल का ये है, तो इसने कितने पॉइंट्स पे टच किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स पे टच हुआ है। क्या ये फंक्शन है, नो, मैंने अभी क्या बोला, अगर वर्टिकल लाइन हम ड्रा करेंगे ग्राफ पे, तो वो एक ही पॉइंट पे इन टच होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं वो फंक्शन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं 2 पॉइंट्स पे, यहाँ पे क्या होता है, टच होता है ग्राफ को, तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे अगर आपके पास ग्राफ क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपको बस वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। या अगर आपको ग्राफ नहीं दिया गया होगा, आपको इक्वेशन दी गई होगी, आपको पता होगा कि ग्राफ क्या है, तो आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, आपको जल्दी आंसर निकलेगा एग्जाम में। अगर वैसे भी नहीं होगा, तो मैंने जो कल बताया वैसे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े थे, वैसे ही फंक्शंस के भी कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था एम्प्टी, लेकिन यहाँ फिर पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये देखिएगा यहाँ पे, let R be the set of real numbers. A function f is to R defined as y is equal to f of x, which is equal to x for each x belongs to R. ये होता क्या है, जब हम एक फंक्शन के अंदर, पूरा देखिएगा यहाँ पे, जब हम एक फंक्शन के अंदर जो चीज़ डालेंगे, जो चीज़ हम क्या डालते हैं फंक्शंस में, इनपुट डालते हैं, तो निकलता क्या है, रिजल्ट में आउटपुट निकलता है। तो जब हम एक फंक्शन के अंदर जो चीज़ डालेंगे और वही आउटपुट भी मिलेगा, जो चीज़ हमने फंक्शन में डाला तो वही आउटपुट भी मिलेगा, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इजी एग्जाम्पल से। आपके पास फ़ोन तो है ना, तो आप जब नंबर्स को डायल करते हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी को कॉल करना है, आपको नंबर करना है डायल 99066 समथिंग, तो जब आपने डायल किया नंबर, तो वहाँ पे वही डायल हो जाता है ना, वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे वही नंबर्स आते हैं। तो जो आपने यहाँ से इनपुट दिया वही आउटपुट भी मिला, तो ये क्या है वहाँ पे, वो होती है आइडेंटिटी फंक्शन।
तो देखो ना मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। या आप अभी यूट्यूब पे जाते हो, आपको मेरा लेक्चर देखना है, तो जब आपने वहाँ पे जेके सिविल सर्विसेज वहाँ पे सर्च किया तो आपको मेरे लेक्चर्स आए। तो जब आपने यहाँ से कुछ इनपुट दिया तो आपको वही वहाँ से आउटपुट भी मिला। तो इसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी फंक्शन। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको अभी कुछ पकाना है घर में, फॉर एग्जांपल आपको राइस पकाना है, ठीक, या आपको चाय वहाँ पे बनानी है घर में, तो जब आप राइस पकाते हो आप क्या करते हैं? आप राइस लेते हो, उसको पानी में डालते हो, लास्ट में क्या बनता है? फिर उसको कुक करते हो, लास्ट में राइस मिलता है। तो जो आपने यहाँ से इनपुट लिया, क्या आपको सेम आउटपुट मिला? नो। आपको क्या मिला आउटपुट? आपको इन द फॉर्म ऑफ राइस मिला। पहले आपने रॉ राइस डाला, फिर उसको पानी डाला, फिर उसको क्या किया? उसको पकाया, तब आपको राइस मिला। तो जो आपको वहाँ पे इनपुट था तो वो सेम नहीं मिला एज आउटपुट। वो क्या है? वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? अभी हम यहाँ पे सेट्स की बात होती है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम आर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम इस यहाँ पे x का वैल्यू इनपुट जो यहाँ पे है, जो वहाँ पे हम कुछ भी डालते हैं रियल नंबर, तो वही आपको वापस मिलता है। यानी कि एफ ऑफ एक्स आपको सेम आता है x, जो आपने इस x का वैल्यू दिया वो सेम आता है वही नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखिएगा डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? जो आपने यहाँ डाला वो क्या डाला आपने? वो है ना यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आप एग्जाम में अगर आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखना है तो आप कहाँ यहाँ पे लिखोगे सेट ऑफ रियल नंबर्स? तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा ना लिखने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक नोटेशन है, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को ऐसे एक लाइन मारते हैं और फिर आर लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? रेंज। रेंज क्या होगा? जो हमने डाला वही यहाँ पे मिला वापस। तो हमने क्या डाला? हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स डाला, वही वापस मिला ना, वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। वही मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कौन है आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे देखिएगा मैंने ग्राफ भी लिया है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है? अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है, आप सब ने सुना होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम अभी ये है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होती है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको समझना है ग्राफिकली कैसे होता है। देखो, अगर हमने x का वैल्यू, हमें क्या देना है? x का वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, जब आपने x का वैल्यू 0 दिया तो आपको वही वैल्यू यहाँ पे सेम मिला, 0,0, x भी 0 y भी 0। तो यहाँ पे लो ना, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। फिर जब आपने x का 1 दिया वैल्यू, यहाँ पे भी 1 आया, तो 1,1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसको यहाँ पे ज्वाइन करो तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिला। जब आपने x का वैल्यू 2 लिया, y का यहाँ पे भी x का y का वैल्यू 2 आया, तो 2,2, यहाँ पे 2, यहाँ से 2, तो ज्वाइन करो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट मिला। अब जब आपने x का वैल्यू -1 लिया, y यहाँ पे भी -1 आया, तो यहाँ जाओ ना, -1 यहाँ से होता है, यहाँ से -1 होता है, इनको ज्वाइन करो, ये पॉइंट मिला। तो आपको ये पॉइंट्स मिले ना, उनको ज्वाइन करो, तो आपको क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, वो क्या होती है? वो होती है आइडेंटिटी फंक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे हम यहाँ पे, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? सिंपल है, डरना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है कांस्टेंट फंक्शन? अगर हम सेट ऑफ यहाँ पे फंक्शन लेते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, आपको अब यही पढ़ना है, सेट ऑफ फंक्शन लेते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पे आपको यही मतलब एग्जाम या जब कोई डेफिनेशन पढ़नी है तो हम रियल नंबर टू रियल नंबर लेते हैं। तो अगर हम फंक्शन लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, तो फिर इस फंक्शन में
इस फंक्शन को हम ऐसे, जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो ये सी होता है, ये क्या होता है, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, उसका मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास उस टाइप, ये जो ये फंक्शन है यहाँ पे, जब हमारे पास उस टाइप की फंक्शन होती है, जब हम उसको, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, उस एक्स को हम कोई भी वैल्यू देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो हमें क्या आंसर मिलता है, हमें यही सी वापस आता है। तो इसको चेंज वेंज नहीं होता है, आप कुछ भी लगाओ यहाँ से एक्स का वैल्यू, कुछ भी इनपुट दो, तो ये सी ना सेम ही रहता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वही होती है कांस्टेंट फंक्शन। अब मैंने क्या बताया, हम फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं एफ इज टू सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये हम इस ऐसे हम क्या करते हैं, डिनोट फंक्शन। मैंने कल भी बताया एफ इज टू आर, ऐसे हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो जब हमने फंक्शन ली अब सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, उसको डिफाइन किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये भी नहीं लिखा यहाँ पे, जो c क्या है वो है कांस्टेंट, और ये x किस में बिलोंग करता है, वो करता है बिलोंग रियल नंबर में। तो जब हम इस x को कुछ भी वैल्यू देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ जाती है, c ही वापस आता है। आप कुछ भी वैल्यू दो, कांस्टेंट क्या है, जो चेंज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट होता है, सी होता है जो चेंज नहीं हो जाएगा, वो होता है 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता है। तो आप अब कुछ भी वैल्यू दो, कुछ भी इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू दो, एक्स का वैल्यू दो, तो सी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा, आपको x का वैल्यू क्या देना है, इनपुट क्या देना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो डोमेन होगा यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा, तो जो आप यहाँ पे इनपुट देते हो आउटपुट क्या मिलता है, वो वही सेम रहता है, सी ही, कांस्टेंट ही। तो यहाँ पे रेंज जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कौन सी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, 3। ओके, तो जब आपने इस एक्स का वैल्यू, आप कुछ भी एक्स का वैल्यू दो, मैंने यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे 3 ही वापस मिला। आपने इनपुट 0 दिया, आपको आउटपुट 3 ही वापस मिला। आपने इस x का वैल्यू फिर 1 दिया, इनपुट 1 दिया एफ ऑफ 1, तो आपको वैल्यू 3 ही वापस आया। 2 दो, वापस आ जाएगा 3। कुछ भी वैल्यू दो आप, कुछ भी इनपुट दो, तो आपको उस c को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम रहता है। तो आपको 3 मिलेगा आंसर यहाँ पे हमेशा। तो उसको हम कैसे ग्राफिकली दिखाते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे आप, ये है x एक्सीज, ये है x एक्सीज, ये है y एक्सीज। ओके, तो आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट फंक्शन को ग्राफिकली दिखाना है। कैसे दिखाते हैं, जब मैंने इनपुट दिया 0, तो वो क्या आया, आउटपुट क्या आया, वो आया 3। तो ये है ये पॉइंट यहाँ तक। जब मैंने 1 दिया, जब मैंने x का वैल्यू 1 दिया, आउटपुट क्या मिला आपको, वो मिला 3 ही। जब मैंने x दिया 2, वो क्या मिला आपको, वो मिला 3 ही। जब आपने 3 दिया, आपको 3 ही मिलेगा। जब -1 दो, तो आपको 3 ही मिलेगा। तो आपको ये एक लाइन मिलती है जो पैरेलल है किसके, x एक्सिस को। तो ये होती है कांस्टेंट फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये थर्ड टाइप है किसका, टाइप्स ऑफ फंक्शन इसका। अब पॉलिनोमियल आप सब ने सुना होगा, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स में आपको ये समझाया पॉलिनोमियल होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज करती हूँ। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पहले पॉलिनोमियल समझते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन होगी, एक एक्सप्रेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी 2x + 3y, या ऐसे हम लिखेंगे ax + by + c = 0। ओके, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से ये जो इतना है। तो हम पॉलिनोमियल इसको तब कहते हैं जब ये जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे x y, उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा।
क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स कि पॉजिटिव यहाँ पे होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे वैल्यू होंगे एक्स का पावर, ओके, यानी कि वेरिएबल्स का पावर क्या होगा, वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये ए बी सी है ना, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जब ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू रियल नंबर होगा, क्या होगा, जब ये कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू रियल नंबर होगा और इन वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब हम बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैंने, अगर हम फॉर ईच एक्स इन आर, अब एक्स यहाँ पे एलिमेंट है, अगर आपको एक्स कोई भी वैल्यू लो आर में, रियल नंबर्स में, y इज इक्वल टू, अगर हम फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x पावर n। तो हमने अगर किसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया है, तो ये जो ये x है, x क्या यहाँ पे है, x बिलोंग्स टू r, x है रियल नंबर्स, यहाँ पे एलिमेंट्स जो r में बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसी फंक्शन होगी, और जो ये n है यहाँ पे, जो ये n वाला, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी बताया, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और जो ये a0 a1 a2 है यहाँ पे, वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तब जाके अगर आपको ऐसी फंक्शन मिलेगी, तब जाके हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ आया कुछ, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करूंगी। अगर हम कोई एक्स लेंगे जो बिलोंग करता है रियल नंबर्स में, फिर हम कोई फंक्शन लेंगे जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x पावर n। तो ये जो n है यहाँ पे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पावर्स यहाँ पे हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और जो a0 a1 an सो ऑन हैं, ये होने चाहिए रियल नंबर्स। तब हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैंने यहाँ पे दूसरी फंक्शन यहाँ पे लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये कांस्टेंट फंक्शन भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, डरना नहीं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कौन सी फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। अगर मैं लेती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो रियल नंबर है। ओके, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा? जो हम यहाँ पे देते हैं इनपुट, वो क्या है? एक्स किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर्स में। तो ये होगा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा यहाँ पे? पूरा देखिएगा, एक्स साइजेड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर और इक्वल टू 0? जो मैंने यहाँ पे ये एक्स बताया, उसका पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये एक्स जो है यहाँ पे, रेंज जो है वो एलिमेंट्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो 0 से बड़ा, 0 भी और 0 से बड़ा जो नंबर्स, रियल नंबर्स हैं, वो आ जाएंगे रेंज में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इस फंक्शन का रेंज और डोमेन। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये इस पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी का डोमेन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आप इसी फंक्शन को यहाँ पे ग्राफिकली देखते हैं कैसे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सीज ली और वाई एक्सीज ली। हमें दिखाना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। तो कैसे दिखाते हैं? जब आपने एक्स का यहाँ पे वैल्यू दिया 1, क्या दिया? 1, तो आपको y का वैल्यू क्या आया? 1 स्क्वायर, दैट इज 1। तो जब आपने 1 दिया, आपको 1 ही मिला। जब आपने 0 दिया, आपको 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आपने x का वैल्यू 0 दिया, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पे ये 0 के साथ ये ग्राफ है टच में, इन टच में। ओके, अब आपने x का वैल्यू 1 दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पॉइंट मिलेगा आपको। जब आपने 2 दिया एक्स का वैल्यू, यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, वो है 4। तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू आएगा
4 ये थोड़ा सा ऐसे ग्राफ है, ये यहाँ पे गलत हुआ है, ऐसे थोड़ा है, तो ये यहाँ आ जाएगा यहाँ से 4। ओके ऐसे ही आपको यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने आपको ऊपर भी ये दिखाया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, आप सबको पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, but q is not equal to 0. Here p is numerator, q is denominator. ओके तो अगर आपके पास ऐसी फंक्शंस होंगी ऑफ द टाइप ऑफ दिस f of x by g of x p by q फॉर्म में, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शंस क्या है, वो पॉलिनोमियल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। जो f of x और g of x हैं वो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और जो यहाँ पे ऑफ एक्स डिफाइन इन अ डोमेन वह जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर में जब आप रेशनल नंबर लेते हो वो ऑफ द फॉर्म होता है p by q, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो रेशनल फंक्शन है वो भी ऑफ द फॉर्म होता है f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, बट जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसी टाइप ऑफ फंक्शन होगी उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 by x, तो ये है ना f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, 1 इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, x इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, दो पॉलिनोमियल्स, उनका रेशियो p बाई q फॉर्म में है, और यहाँ पे x क्या है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है रेशनल फंक्शन। उसका डोमेन क्या है, आप यहाँ पे 0 के बगैर सेट ऑफ एक्स किसमें बिलोंग करता है, वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो 0 नहीं है लेकिन, तो डोमेन क्या आएगा, इनपुट की वैल्यूज क्या आएगा, 0 के बगैर सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लूडिंग 0, ये जो ये r माइनस 0 मैंने लिखा है, इस 0 को का मतलब क्या है, 0 के बगैर ये जो r में आ जाएगा वो सारे वैल्यूज इस डोमेन में आ जाएगी। ओके अब रेंज क्या होगा, जो आप यहाँ देते हो वही यहाँ पे वो भी क्या है, 0 के बगैर सारे यहाँ पे रियल नंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ग्राफिकली दिखाया जो 1 by x है उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखाया। अगर ये x एक्सीस है, ये y एक्सीस है, तो जब आप x की वैल्यूज देते हो आपको 1 by x यहाँ पे मिलता है, तो आपको ऐसा ग्राफ आ जाएगा और ऐसा। ठीक, जब आप नेगेटिव वैल्यूज देते हो तो ऐसा यहाँ ऐसे आ जाएगा, जब आप पॉजिटिव वैल्यूज देते हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स देते हो, तो ऐसे आ जाएगा। ये होता है रेशनल फंक्शन। अब है नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन, यहाँ पे आप देखिएगा मॉडुलस फंक्शन क्या है, यह इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन। अगर आप फंक्शन लेते हो f इज टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, उसको डिफाइन करते हो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे 2 लाइन्स मारी और उसमें x लिखा, ये जो ये 2 लाइन्स यहाँ पे हैं उसका मतलब होता है मॉड। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसका क्या मतलब होता है, मॉड। तो ये जो ये 2 लाइन्स हैं यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं मॉड। जब आप भी कोई किसी में वेरिएबल किसी भी में देखोगे यहाँ पे साइड में, तो उसको क्या बोलोगे आप, मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये जो ये 2 लाइन्स होते हैं इसको मॉड बोलते हैं। ओके इस मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ देते हो यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हो, इस एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव नंबर देते हो, आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलता है एक्स। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है ना, उसका वैल्यू आपको एक्स मिलेगा। और जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ देते हो एक्स का, तो आपको मिलेगा ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस मॉडुलस फंक्शन के को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज कब आएंगे, जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, 0 या 0 से बड़े नंबर्स, उस टाइम क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स आ जाएगा पॉजिटिव। और माइनस एक्स कब आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू कब, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑब्वियसली। क्यों, यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है आर में, ये मैंने लिखा यहाँ पे। और रेंज क्या होगा, सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन
यूनियन विद यूनियन ज़ीरो, यानी कि आर स्टार इज़ अ पॉजिटिव। यहाँ पे जो आर स्टार है यहाँ पे वो पॉजिटिव सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे और ज़ीरो नेगेटिव रियल नंबर्स रेंज सेट में नहीं आपको मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ग्राफ कैसे, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ पे है जो एफ ऑफ मॉडलस फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको मॉड बोलते हैं। जब आप एक्स का वैल्यू 1 देते हो आपको क्या वैल्यू आ जाएगा एक्स का, यहाँ पे याद है अभी बोला मैंने, जब आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो पॉजिटिव आता है। जब आप 0 देते हो एक्स का वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा। जब आप -1 देते हो आपको -1 मिलेगा। ये जो ये मॉड एक्स है ना, मॉड का मतलब मॉड की दो वैल्यूज होते हैं प्लस एंड माइनस। प्लस तब हो जाते हैं जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, माइनस तब जब लेस देन 0 होगा। तो जब आपको 0 दिया आपने एक्स यहाँ पे इनपुट, आपको आउटपुट भी 0 मिला, तो ये यहाँ से टच हुआ 0 के साथ। जब आपने 1 दिया तो आपको 1 मिला, ये वैल्यू है यहाँ पे। जब आपने 2 दिया आपको ये वैल्यू मिला। जब आपने -1 दिया आपको -1 मिला। जब आपने -2 दिया आपको -2 मिला। तो आपको ऐसे यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, इस सिग्नम फंक्शन ऐसे फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स टू, यहाँ पे फंक्शन मैंने डिफाइन की है, फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होगा कब, जब एक्स के वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा जब एक्स 0 के बराबर होगा, और एफ ऑफ एक्स -1 होगा जब एक्स होगा लेस देन 0। तो इस सिग्नम फंक्शन के कितने वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 1 0 -1। 1 कब होता है, जब एक्स के वैल्यूज बड़े हैं, ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। 0 कब है, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। क्यों, यहाँ पे एक्स किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर्स में। तो जब ग्रेटर देन 0 है तब आपको 1 वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ एक्स का, सिग्नम फंक्शन का। जब आपको एक्स 0 के बराबर होगा आपको 0 वैल्यू मिलेगा। जब आपका एक्स लेस देन 0 होगा आपको -1 मिलेगा। इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स। क्यों, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर्स में, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 भी है, 0 भी है, लेस देन 0 भी है, तो सारे रियल नंबर्स आता है डोमेन में। अब रेंज क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। रेंज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सिग्नम फंक्शन के आप कुछ भी वैल्यू दो आपको यही 3 वैल्यूज मिलेंगे। आप x ग्रेटर देन 0 दो, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी दो लेकिन ग्रेटर देन 0 आपको 1 मिलेगा। आप इज इक्वल टू 0 दो आपको 0 मिलेगा। आप लेस देन कोई भी वैल्यू दो x का तो आपको -1 मिलेगा। इन 3 वैल्यूज के बगैर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। तो रेंज सेट में क्या है, यही 3 नंबर्स। ओके, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे इसका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल एक ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स। ये है सिग्नम फंक्शन। आपको दिखाना है कैसे, जब आप एक्स का वैल्यू 1 देते हो तो ये है एक्स ग्रेटर देन 0, बड़ा वैल्यू है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन आपको फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया वो 1 आ जाएगा। तो जब आपने 1 दिया तो आपको क्या मिला, 1 ही मिला, तो ये ज्वाइन किया। जब आपने 2 दिया आपको क्या मिला, 1 ही मिला, यही वापस आ जाएगा। तो इसका जब आपने -1 दिया आपको यही वापस मिलेगा, ये वाला यहाँ तक। जब आपने 0 दिया x इज इक्वल टू 0 आपको सिग्नम फंक्शन क्या मिलेगी, 0 के बराबर, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो यही ग्राफ है इसका। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पे लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, फ्लोर फंक्शन बोलते हैं इसका दूसरा नाम। तो हम अगर फंक्शन लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको डिफाइन करते हैं ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे मैंने ब्रैकेट्स लिए हैं उसमें एक्स रखा है। अगर आप ऐसी फंक्शन देखोगे उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन ये एक्स किसमें बिलोंग करता है, इसके वैल्यूज क्या है, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये जो अगर आप एक्स के कुछ भी वैल्यूज लेते हो, यहाँ पे assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। जो अगर आप कोई भी वैल्यू लो x का, यहाँ पे आपको assume करना है उसका वैल्यू लेस देन x।
फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हुए होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे मैंने ली है एग्जाम्पल 5.2, क्या है 5.2, तो आपको दिखाना है इसका वैल्यू क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, मैंने अभी बोला जो ये ब्रैकेट्स दो हैं, ये क्लोज ब्रैकेट्स जो हैं, इसमें अगर कोई वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, ये किसके बराबर है। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करता है नंबर लाइन पे। किस पे, नंबर लाइन पे। आपको नंबर लाइन बनानी होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे -1 -2 -3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या चाहिए, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा क्या करना होता है, आपको इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यूज आपको नंबर लाइन में कैसे मिलते हैं। अगर जिस नंबर को आपको वैल्यू निकालना होगा, आपको उसके लेफ्ट साइड देखना होता है, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड देखना होता है। यहाँ पे देखिएगा ये 5.2 है, ये है 5.2 यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लेफ्ट साइड उसका वैल्यू क्या है, जो लेफ्ट साइड उसका वैल्यू है वो है 5, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आया। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती हैं उसके जो वैल्यूज़ हमें निकालने होते हैं वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर लाइन पे। जब आपने नंबर लाइन ड्रा की है तो आपको क्या देखना है, आपको उसके वैल्यूज़ मिलेंगे नंबर लाइन, जो वो नंबर है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी जो लेफ्ट साइड नंबर होगा वही उसका वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे -3.2 है, ये है -3, ये है -3, तो आपको -3.2 है, ये है -2, ये है -3, 3.2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये है ना -3.2। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको जो अगर इसका वैल्यू निकालना होगा, ये आपको लेफ्ट साइड जो नंबर होगा, पॉइंट्स में नहीं, नंबर सीधे रियल नंबर, तो जो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा तो आपको वही लेना है, लेकिन लेफ्ट साइड यहाँ -3.2 है, यहाँ पे उसको लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, -4, तो वो उसका वैल्यू होता है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। फिर से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आप नंबर लाइन है ये 0, ये है -1, ये है -2, अगर आपको अभी -1.25 का वैल्यू निकालना होगा, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको -1.5 का वैल्यू निकालना होगा। मैंने क्या बताया, आपने नंबर लाइन ड्रा की है, आपको ये -1.5 का वैल्यू निकालना है। आपको लेफ्ट साइड जो डिजिट मिलेगा वही उसका जो यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको नंबर मिलेगा वही उसका वैल्यू होता है। लेफ्ट साइड -1.5 को क्या वैल्यू है, वो है -2, तो वही आंसर है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, यहाँ पे देखिएगा, f(x) = mod x। जब आप यहाँ पे देखिएगा, पूरा देखिएगा, जब आप 1 को यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू आपको निकालना होगा तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक। जब आप 1.2 का वैल्यू निकालना होगा तो आपको 1 ही मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। अगर आपको निकालना होगा 1.9 का वैल्यू, 1.9 का वैल्यू आपको निकालना होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा ना, लेकिन उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, वो 1 ही मिलेगा, ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 2.5 का वैल्यू निकालना होगा, ये हम 2.5 यहाँ पे, लेकिन आपको 2 ही उसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये बनेगा ऐसे। अगर अब आपको 3 का वैल्यू निकालना होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, या 3.9 का वो आ जाएगा 3 ही। अगर आपको 3.6 का वैल्यू चाहिए वो आ जाएगा 3 ही। अगर आपको 2.6 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ही। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर -1 में ऐसे ऐसे आ जाएगा ये। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। तो अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको -2.6 का वैल्यू निकालना है, उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -2.6 है। देखिएगा नंबर लाइन बनाओ, ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3। आपको -2.6 का वैल्यू चाहिए, वो यहाँ पे बिलोंग करता है, वो यहाँ पे लाई करेगा। इसकी लेफ्ट साइड क्या है, -3 है ना, इसका वैल्यू -3 है। अगर आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप -1.9 का वैल्यू निकालना है, तो 1.9 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा ना। तो इसका क्या वैल्यू मिलेगा, जो इसकी लेफ्ट साइड में है वो है -2 डियर स्टूडेंट्स।
ऐसे ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यूज़ निकालने होते हैं। तो आज यहाँ पे हम ये जो फंक्शंस के टाइप्स हैं ये हमें यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हमें नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हमें डिस्कस करना है 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, जो हर किसी एग्ज़ाम में आता है। मतलब वो 100% गारंटी में आपको देती हूँ कि आपको वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।